कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। तो महाराज जी ने भी काफ़ी जीवों को समझाया, काफ़ी जीवों का उद्धार किया। तो महाराज जी कहते हैं, केवल को सुन बीज देव सु जन में आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सु कदे न आवे। पहले जो हमने श्रृंखला ली थी उसको कंटिन्यू करते हुए महाराज जी कहते हैं कि जो नियक्षर है ये बीज है, ये भी बीज है। जैसे हमने सुबह समझा कि माया के भी बीज होते हैं, ब्रह्म के भी बीज होते हैं। ये पूरा खेल बीज और वृक्ष का होता है। जिस भी चीज़ का बीज बोएंगे वही उसी का वृक्ष आएगा। बुद्ध ने भी यही कहा। जब उनकी ब्राह्मण में चर्चा होती थी तो उन्होंने बोला कि सारी बातें छोड़ दो, एक सनातन नियम है, सिद्धांत है कि जो बीज डालोगे वही फल आएगा। इसको नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है। कोई कहता भगवान है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता है मोक्ष चाहिए, कोई कहता नहीं चाहिए, कोई कहता यही मोक्ष है। हर किसी का अलग मान्यता है। लेकिन ये जो कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है, बीज और वृक्ष का, जो कर्मों का जो नियम है, वो सनातन सत्य है, वो सनातन सिद्धांत है। हम लोग जैसे मानते हैं कि रिकार्नेशन होता है, इंसान मरता है फिर जन्म लेता है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियन और मुस्लिम में नहीं मानते। वो मानते हैं कि एक ही जन्म होता है, एक ही शरीर मिलता है, फिर क़यामत तक आत्मा कफन में अंदर दफन रहती है। तो ये मान्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं ना वो लागू होता है सब पे। इसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए सभी क्षेत्र में हर समय पे वो सेम ही हो, लागू हो, उसको महाराज जी ने विज्ञान कहा है। तो इसे बीज और वृक्ष का भी विज्ञान है। तो ये जो नियक्षर है ये भी एक बीज है। ये बीज कहाँ से आता है? ऊपर सत्य स्वरूप से आता है, आत्मा से आता है, परमात्मा से आता है। क्योंकि अगर उसका गुण नहीं होगा तो हमको उसका जब तक गुण नहीं लगेगा, उसका रंग नहीं चढ़ेगा, तो हम जहाँ ये फंसे हुए हैं ब्रह्मांड में, माया में, पृथ्वी पे, इस समाज में हम फंसे हुए हैं, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वो बीज चाहिए, और वो बीज बाहर से आता है। नहीं करने के माय ज्ञान सु पदे न आवे, ना केवल उपदेश मान में रहे न कोई, जहाँ प्रगत जन्म आए सो तारे हंस सोई। महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ उपदेश देने से नहीं होगा, उपदेश देने से बात नहीं होगी। उपदेश कोई भी कितना भी दे सकता है। कोई वेद ग्रंथ पढ़ के, केवल ज्ञानियों की बातें पढ़ के बता सकता है। देखो मैं ऐसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि बातें हर कोई करता है। ज्ञान, केवल ज्ञान बड़े बड़े संतों के, किसी ने कबीर का रट लिया, किसी ने तुलसीदास का रट लिया, किसी ने रविदास का रट लिया, बहुत सारों ने सुखरानी महाराज का ग्रंथ रट लिया है। ऐसे ग्रंथ रट लेना, याद करना, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वही होता है जो अनुभव हो। जैसे हम महाराज जी के ज्ञान को अनुभववाणी करते हैं। अनुभववाणी मतलब अनुभव किया होगा। ये ज्ञान अनुभव किया हुआ है, लेकिन ये किसका है? सुखरानी महाराज का है। कबीर साहब का जो अनुभव किया हुआ ज्ञान, कबीर साहब का ज्ञान है। ये उनका हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया, ताकि हमको पता पड़े कि हमको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। लेकिन जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। जैसे अगर भूख हमको लगी है और हमारा भाई खाना खाए तो हमारा पेट भरेगा क्या? अगर हमको हमारा पेट भरना है तो हमको ही खाना पड़ेगा। ये वही सिद्धांत है। हम जब तक ज्ञान अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव बड़ी और चीज़ है। जैसे वक्ता आता है, ज्ञान पूरा सुना के चला जाता है, तो वो ज्ञान सुनाया वो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल नहीं हुई। जैसे तैरना हम सीखते हैं ना पानी में, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पानी में तैरना आता है। अगर किसी बच्चे को क्लास में बैठा के तैरना सिखाओ, उसको नियम बताओ कि भाई हाथ पैर मारने पड़ेंगे, पानी में जंप करना पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, तो वो तो क्लासरूम में बैठ के स्विमिंग कैसे सीखेगा? वो तो नियम सीख रहा है। स्विमिंग वो तभी सीखेगा जब पानी में कूदेगा, जब पानी में जाएगा, खुद अनुभव करेगा कैसे हाथ पैर मारते हैं, कैसे डीप वाटर में जो गहरा पानी होता है उसमें कैसे स्विमिंग करना है। जब वो खुद अनुभव करेगा तब उसको आएगी ना। तो ज्ञान भी यही होता है। अगर हमने ज्ञान सुन लिया, सीख लिया, पढ़ लिया, हमारे अंदर अनुभव नहीं आएगा, सुनने से अनुभव नहीं आएगा। ऐसा ज्ञान का ब्रह्म बैठता है, ब्रह्म होता है कि मैं ज्ञानी बन गया। हर सवाल का जवाब होता है। कोई कुछ भी पूछ ले, हमको साखी याद होती है कि महाराज ने इसका ये बताया, लेकिन वो अनुभव नहीं होता। वो हमारा वो दिमाग में, मन में, खोपड़ी में हम मेमोरी में डालते हैं। अनुभव बड़ी और चीज़ है। अनुभव निरक्षर से होता है।
नियक्षर क्या करता है, हमारे अंदर ऑपरेशन करता है हमारे जीवात्मा का। एक एक स्थान जब अंदर क्लियर होता है, अंदर आग जलती है, जिनको अनुभव होता है उनको पता है, हर एक स्थान के अंदर आग जलती है। जो मैंने बताई ना ऊर्जा सुबह पहले सेशन में कि कैसे ऊर्जा काम करती है। हर एक स्थान में कर्म जलते हैं, जब वो कर्म जलते हैं एक एक स्थान करके हम आगे बढ़ते हैं, जब खुद का अनुभव होता है तब हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, हमको स्विमिंग के बारे में नियम पूरे पता होंगे, लेकिन जब पानी में जंप मारेंगे तो डूब जाएंगे। स्विमिंग के बारे में पता है लेकिन स्विमिंग नहीं आती। ऐसे ज्ञान के बारे में पता है लेकिन ज्ञान नहीं पता। इसे देखो बहुत जगह पे बातें सुनने में आती है, एक ही ग्रंथ होता है, एक ही ज्ञान का, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। कोई कहता है मैं इससे जुड़ा, कोई कहता है मैं उससे जुड़ा। बड़ी हंसी आती है मेरे को सुन के। मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई कोई किसी से नहीं जुड़ा, सब परमात्मा से जुड़े हैं, कोई बीच में नहीं है, एक परमात्मा और हम। हाँ, बीच में सतगुरु आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा से हमको निरीक्षण नहीं आ सकता, बीच में किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो जो बिजली आती है डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते, बीच में चार्जर चाहिए जो बैटरी को उतना ही करंट दे जिसमें बैटरी खराब नहीं हो। ऐसे ही सतगुरु उतना ही पावर देते हैं जितने की हमारा मन बिगड़े नहीं। तो बीच में सतगुरु होता है, बाकी कोई किसी से जुड़ा नहीं है। ये बातों को छोड़ दो। और अगर जो इन बातों में उलझा है, जो इन बातों में पड़ा है, मतलब समझो वो बातों का ज्ञानी है, याददाश्त का ज्ञानी है, अनुभव का ज्ञानी नहीं है। महाराज जी ने नाम ही दिया अनुभववाणी, मतलब हम सबको अनुभव करना है, हर एक को अनुभव करना है। इसके लिए मैंने कहा जिनको जो राम नाम सुमरन नहीं करते तो वो आज से शुरू कर दें, अपने गुरु से पूछे कि कितना टाइम करना है। हर किसी का मन अलग होता है, हर किसी का रूटीन घर का काम काज अलग होता है, तो उसके हिसाब से गुरु को उसका टाइम देते हैं। और जब भी सुमरन करने बैठो कोशिश करो रोज एक ही जगह पे और रोज एक ही टाइम पे बैठो। अगर अलग अलग टाइम पे बैठोगे, कभी सोचोगे चलो जब भी टाइम मिला, कभी सोचोगे दिन में करूँगा, कभी रात में, तो मन क्या करेगा, आपका खेल करेगा। मन आपको बैठने नहीं देगा, मन बोलेगा चलो बाद में बैठते हैं। और देखना अगर अच्छे से सिमरन में बैठोगे ना, डिस्टर्ब हो जाएगा, मेहमान आ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन बजने लगेगा, कोई ना कोई उठा देगा। क्योंकि काल जो माया का जो प्रभाव है बढ़ जाता है उस टाइम पे, वो कोशिश करते हैं कि इसको उठा दें। तो इसके लिए आप बैठने से पहले अपने गुरु को, परमात्मा को दिल से प्रार्थना करें कि इस जन्म में मुझे मोक्ष मिल जाए। बहुत जन्मों से भटक रहा हूँ, नर नारी बन रहा हूँ, जानवर बन रहा हूँ हर जन्म में, इस जन्म में इंसान बना हूँ तो मुझे मुक्त कर दो। ये प्रार्थना करके एक ही जगह पे एक ही टाइम पे रोज बैठे और गहरी सांस ले, जितना हो सके राम नाम को जितना कर सकते हो उतना अंदर ले लो, और जितना बाहर छोड़ सकते हो उतना बाहर छोड़ो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमारा मन परेशान नहीं करता। और ऐसा भी नहीं है कि हमको सुबह में बैठना है या 3 बजे या 4 बजे, ठीक है। वो जो मॉर्निंग का टाइम होता है अमृत वेले जिसको कहते हैं, वो टाइम सपोर्ट करता है, वो अच्छा है। सब लोग सोए होते हैं, धंधा पानी बंद होता है, तो वाइब्रेशन कम होती है। दिन के टाइम सब लोग जगे होते हैं, कोई फ़ोन करता है, कुछ काम होता है, तो थोड़ा एक्टिव, हमारा शरीर भी एक्टिव होता है, सूर्य के हिसाब से हमारा शरीर चलता है, तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। 24 घंटे परमात्मा के हैं, 10 दिशाएं परमात्मा की हैं, नहाया नहीं नहाया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेम भक्ति है, सिर्फ प्रेम चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। बिना भाव के 5 घंटे भी अगर सुमिरन करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक मशीन की तरह है। वो एक तोते को सिखा दो, ये मोबाइल में चला दो राम राम राम, तो मोबाइल को मोक्ष मिल जाएगा क्या? या एक तोते को सिखा दो। मैं चेन्नई गया था, चेन्नई में एक संत मिला, वो बोले कि धरती के अंदर 16 फुट खड्डा करके उसने एक 5 फुट का अंदर छोटा कमरा बनाया था। बोला मैं रोज़ सुबह उधर राम राम सिमरन करता हूँ 5 घंटे। मैंने जब अनुभव की बात की, अनुभव की चर्चा की, तो वो बोले ये सब तो पता ही नहीं है। तो मैंने बोला तुम मशीन की तरह 15 साल से मशीन की तरह सिर्फ राम राम सिमरन कर रहा है, अनुभव कुछ भी नहीं हुआ, यात्रा आगे बिल्कुल नहीं बढ़ी, निरीक्षण जागृति नहीं था। तो ऐसे मैकेनिकल मशीन की तरह सिमरन करने से हमारा अहंकार नहीं जाएगा। और देखो बहुतों का नहीं जाता है, सिर्फ भ्रम खड़ा होता है कि हाँ हम भक्ति में आगे बढ़ गए। भक्ति में जो भक्त बन जाता है वो तो बच्चों जैसा हो जाता है। बच्चे और भक्तों में कोई फर्क नहीं होता। जैसे बच्चे मासूम होते हैं ना, वही झगड़ा करेंगे वही बन जाएंगे और बिल्कुल उनको कुछ याद नहीं रहता। ऐसे संतों को भी, जो अनुभवी संत होते हैं उनको कल की बात याद नहीं रहती। राग द्वेष इन सबसे वो परे होते हैं। केवल ज्ञानी, केवल का मतलब क्या होता है? केवल मतलब ओनली, सिर्फ आत्मा बचती है, सिर्फ होश बचता है, मन भी नहीं बचता, हमारा अहंकार नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। जहाँ दो नहीं है उसको अद्वैत भी कहते हैं। केवल को दूसरे अर्थों में अद्वैत भी कहते हैं। अद्वैत ज्ञानी कि जो दो चीज़ों में नहीं फंसे उसको कहते हैं केवल ज्ञानी। तो सिर्फ बातें करने से या सत्संग सुनने से हमको अनुभव नहीं आएगा। भजन सुमिरन करें,
घर जाके टाइम फिक्स करें, नियम फिक्स करें, प्रार्थना करने के बाद भजन सुमिरन करें। स्थान अगर शब्द जागृत नहीं हुआ है तो वैसे सतगुरु को ढूंढें जो शब्द जागृत करे, फिर एक एक स्थान क्लियर करते जाएं। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, एक ने पूछे कि दशम द्वार अभी तक नहीं खुला लेकिन दशम द्वार तक पहुंच गया, ऐसी अनुभूति हुई है। तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब तक दशम द्वार नहीं खैर खुलता ना, तब तक शांत करके मत बैठो, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, फिर वापस आना पड़ेगा शरीर में। इसके लिए गुरु से प्रार्थना करो कि भाई मेरा दशम द्वार खुल जाए। दशम द्वार खुल गया, उसके बाद अखंड ध्वनि चलेगी। अखंड ध्वनि में फिर साधना, अखंड ध्वनि में जब लीन हो जाएंगे तब समाधि लगेगी। तो ऐसे करके 13 समाधियाँ हैं। समाधि, कभी समाधि की वो भाषा नहीं जाती, वहाँ पे अनुभव जाता है। तो जब वो खुद अनुभव करेंगे, डीप समाधि में जाएंगे, और वो जो ध्वनि है वो ध्वनि आपको परमात्मा स्वरूप बना देगी। वही उसी को महाराज जी ने अभी तीर्थंकरों और बहुत सारे और संतों भी कहते हैं कि हमारा जो पंथ है वो भी केवल ज्ञानी है। तो फिर महाराज स्वामी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि फिर मैं मेरे ज्ञान को निकेवल कहूँगा। ठीक है, अगर आप इसको केवल कहते हो तो मेरा इससे भी आगे है, इसको निकेवल कहेंगे। महाराज का ज्ञान सच में बहुत आगे है। महाराज ने साइंस की बात बताई है, ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो अभी खोज हो रही है, रिसर्च हो रही है। जैसे आप सबको पता है कि महाराज जी ने एक जगह बताया कि हीरो की बारिश हो रही है, एक जगह बताया कि 2500 फुट का शरीर है। अभी अमेरिका में नासा ने, वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज करी है, एक नया टेलीस्कोप डाला हुआ है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने काले तो वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज करी है, नया टेलीस्कोप भेजा ऊपर आकाश में। अभी वो आकाश में उसने वो टेलीस्कोप में वो दिखाया। हाँ चलेगा। तो अभी ऐसी वैज्ञानिकों ने खोज करी है कि ऐसा कोई बहुत दूर, काफी मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर ऐसा ग्रह दिखाए, ऐसा प्लैनेट दिखाए जहाँ हीरो की बारिश हो रही है। तो देखिए, गुरु महाराज ने पहले अंदर जाके सब देख लिया। ऐसे गुरु महाराज का जो विज्ञान है वो हमको डिकोड करना है, अच्छे से समझना है, एक एक चीज समझनी है। लेकिन हम हर किसी की चेतना की लेवल होती है। किसी को कितना भी गहरी बात बता दो, वो जिसकी जो चेतना की लेवल होगी, जितनी समझ होगी, वो उतना ही समझेगा। अभी यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि सबको सब समझ में आ जाए। हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, हर किसी की जो चेतना की लेवल है वो उसको उतना ही समझेगा। महाराज ने तो बहुत गहरा विज्ञान दिया है, लेकिन हम सबको अलग अलग तरीके से समझता है। इसके लिए हम सबको अपनी चेतना की लेवल बढ़ानी है। तो चेतना की लेवल कैसे बढ़ती है? शब्द जागृति से। शब्द जागृत होकर जब एक एक स्थान क्लियर करता है, बंकनाल, शंखनाल, फिर बंकनाल, शिशुनाड़ी से फिर मेरुदंड, फिर त्रिकुटी, त्रिकुटी के ऊपर 3 ब्रह्म, 13 लोक, उसके ऊपर सिद्धशिला, उसके ऊपर दशम द्वार, उसके ऊपर अनाहत, उसके ऊपर जिंग शब्द की ध्वनि। तो जब दशम द्वार खुलता है, जब ध्वनि हम सुनते हैं, ध्वनि में लीन होते हैं, जब ध्वनि में लीन होता है तब हम 24 घंटे फिर नाम के नशे में रहते हैं। फिर 24 घंटे परमात्मा याद रहता है। फिर हमको दूसरी चीज़ में कुछ वैल्यू या कोई इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। अब जैसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी ने कहा है कि कोई विधि नहीं करनी है, लेकिन राम नाम सिमरन में तो विधि है ना। तो इस बात को समझो, कोई भी जीव शुरुआत में, क्योंकि हम शरीर में हैं, शुरुआत विधि से ही करेगा। महाराज जी ने जो विधि बताई है राम नाम की, और आगे कहा है कि विधि की भी जरूरत नहीं है, ये कहाँ और किस लेवल पे करिए वो बात समझो। किसी को भी शुरुआत में राम नाम सिमरन करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है, क्योंकि हम सब मन में फंसे हुए हैं। मन को तारने के लिए मंत्र चाहिए होता है, और राम नाम से श्रेष्ठ मंत्र कोई भी नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत में हमारे जो ऊपर लेयर के जो कर्म होते हैं, ये बंद है वैसे
चालू है वो। है ना? हाँ ठीक। हम सब संसारी लोग हैं, हमारे अंदर कपट और पिछले पता नहीं हजारों लाखों जन्मों के कर्म बस हो जाए। पड़े हुए हैं। मन चित बुद्धि अहंकार, वो हम हर जन्म में अपने साथ लेके घूमते हैं। हम शरीर छोड़ते हैं, दूसरा जन्म मिलता है तो हमारा जो जो मेमोरी होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, वो हम लेके घूमते हैं दूसरे जन्मों में। ठीक है, तो ये सब डिलीट होना चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई एक्सीडेंट होता है किसी का, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? डॉक्टर सबसे पहले बिना किसी की बात सुने देखिए उसका जख्म साफ करता है ना। वो जख्म कितना गहरा है बाद में चेक करता है, लेकिन पहले साफ करता है। ऐसे ही राम नाम सिमरन जो भी दूसरी भक्ति से आता है, माया की भक्ति से आता है, या हम नए नए होते हैं, शुरुआत में राम नाम सिमरन की विधि करनी पड़ती है, क्योंकि राम नाम सफाई है। जैसे डॉक्टर जख्म के आसपास में सफाई करता है ना आसपास, वैसे ही राम नाम सफाई है। ऊपर की सफाई हमको करनी पड़ेगी, गहराई में जाने के लिए पहले ऊपर साफ करना पड़ेगा। बर्तन में दूध डालते हो ना, तो पहले बर्तन को साफ करते हो, क्योंकि दूध बहुत महंगी चीज़ है। ऐसे ही नियक्षर बहुत महंगी चीज़ है। नियक्षर को आसान मत समझना। जो भी सतगुरु के पास नियक्षर है ना, वो बड़ा रेयर, बड़ा संजोग, बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनकी बड़ी महिमा है। तो नियक्षर हमारे घट में उतरे उससे पहले घट को साफ करना पड़ता है, इसके लिए राम नाम सिमरन की विधि दी है महाराज जी ने। लेकिन महाराज ने साथ में ये भी कहा है कि नियक्षर आ जाए फिर किसी विधि की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो कब कहा है? आपका सवाल था शायद। तो जब एक एक स्थान करके हम आगे बढ़ते हैं, दसम द्वार हमारा खुलता है, उसके बाद ध्वनि आती है। ध्वनि में जब हम लीन हो जाते हैं तब हमारा राम नाम सिमरन बंद हो जाता है। हम सबको अनुभव है जो भी जुड़े हैं। जब ध्वनि में हम समाधि हो जाते हैं, जब ध्वनि में लीन हो जाते हैं, तब हमारा जो मुंह से राम नाम करते हैं वो बंद हो जाता है। फिर हम सिर्फ बैठ जाते हैं, फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी हमारा लीनता चली, फिर ये टाइम बढ़ते बढ़ते 24 घंटा फिर हम लीनता में रहते हैं। फिर वो ऐसी लेवल, ऐसी स्थिति होती है हमारी कि उस टाइम मन नहीं होता। उस टाइम ऐसी स्थिति होती है कि सबके ऊपर प्रेम आता है, जैसे संतों का स्वभाव होता है। कोई राग दोष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई सोच विचार नहीं, बस शांत और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन। तो वो अवस्था जब आती है तब कोई अलग से बैठ के नहीं करना पड़ता, वो बहुत आगे की अवस्था है, हम सबकी अवस्था आएगी। उसको महाराज जी ने कहा है कि किसी विधि की जरूरत नहीं है, मेरा नियक्षर ही काम करता है। क्योंकि शब्द को दशमदार के ऊपर शब्द ऊपर चढ़ाता जाता है। जैसे धरती होती है ना, धरती ग्रेविटी होती है, वो नीचे खींचती है, ऐसे ही सतगुरु की ब्लेसिंग होती है, वो ऊपर खींचती है। हमारा शरीर नीचे रहता है, हमारी चेतना ऊपर चढ़ती है। शरीर को धरती खींचती है और हमारी चेतना को ऊपर परमात्मा सतगुरु या नियक्षर ऊपर खींचता है ना। इसके देखो दिया जो होता है या पानी जो है ना, पानी वो प्रकृति के तत्वों से है। पानी नीचे बहता है और जो आग है वो ऊपर ऊपर उठती है, धुआं ऊपर उठता है। ऐसे ही जब नियक्षर का गुण है, जो हमारा दशम द्वार खुल जाता है तो हमारी चेतना को या हंस को ऊपर ऊपर उठाया जाता है। तो ये इसका जवाब है। महाराज जी ने अलग अवस्था में अलग जीव को अलग कहा है। आगे चल के फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत में हम सबको करनी है। हम सब अभी संसार में हैं, हम सब अभी बीच में अटके हैं। हम जानवर भी नहीं है, हम परमात्मा भी नहीं है। देखो परमात्मा भी परम आनंद है, वो जानवर भी आनंद में रहते हैं अपने, वो 100% प्रकृति में रहते हैं, उनको कोई होश नहीं है। जानवरों को ये भी नहीं पता है कि हम हैं, हमको पता है कि हम हैं। हम भी इंसान बीच में उलझे हैं। हम आनंद में क्यों नहीं है, बेचैन क्यों है? क्योंकि हम जानवर भी नहीं है और हम परमात्मा भी नहीं है, दोनों के बीच में है। हमारा होश बढ़ गया, जानवरों को बिल्कुल होश नहीं है। हमारी अवेयरनेस, हमारा होश बढ़ गया और हमको ये होश बढ़ाते 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 इतना बढ़ाते जाना है कि परम जागृति आ जाए। तो ये सब नियक्षर से होता है। कोई भी संसार की भक्ति से ये 100% जागृति नहीं आती है। ठीक है, वो भी कुछ पतंजलि वाले या कुछ दूसरा ध्यान साधना वाले, विपश्यना वाले, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले, ये सब जाते हैं, शून्य तक जाते हैं। लेकिन वो भी शून्य दशमद्वार के ऊपर नहीं होता, दशमद्वार के नीचे होता है। वो घूम के वापस आते हैं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से बाहर निकलना आसान नहीं है। हम सब जड़ और चेतन से बन गए, लेकिन हमको अभी इसको तोड़ के ब्रह्मांड से बाहर निकलना है। मेरी जो भी वैज्ञानिक भी, मेरा बुधवार को जो वैज्ञानिक भी सत्संग सुनते हैं, उनको मैं यही सजेशन देता हूँ कि आप ऐसे ब्रह्मांड की व्याख्या, ब्रह्मांड की रिसर्च करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप महाराज जी का ज्ञान पढ़ो, ज्ञान समझो, खुद अनुभव करो, स्टडी करो, फिर ब्रह्मांड का जो नक्शा होता है ना, जो भी ब्रह्मांड बाहर है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। जो खुद अनुभव करोगे तब आप रिसर्च कर सकते हो कि ग्रह, नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कहाँ तक जाता है, कहाँ से शून्य शुरू होता है, ब्रह्मांड कैसे बना।
अब नहीं अभी मैंने चर्चा करे थे, मैंने बताया कि अभी वैज्ञानिकों को पता पड़ा कि ब्रह्मांड भी सांस लेता है। जैसे हम इंसान शरीर सांस लेता है ना, ऊपर ब्रह्मांड भी सांस लेता है। तो ये वैज्ञानिक बड़े हैरान है। कबीर साहब ने पहले ही बता दिया है 500 साल पहले। तो संतों का विज्ञान थोड़ा स्टडी करेंगे, समझेंगे, तभी वैज्ञानिक ये जो साइंस है ये तब ये इसके पीछे पीछे चल सकते हैं। अभी अगर किसी को कोई सवाल है भक्ति से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप सवाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको आदर